नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, पिछले 4 दिनों से भारत कनाडा के बीच में जो कलेश चल रहा है उससे तो आप अवगत हैं ही, लेकिन बहुत से लोगों का सवाल ये था कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ऐसा कर क्यों रहे हैं, वो भी इंडिया जैसे एक फ्रेंडली नेशन के साथ में। हालांकि इस मुद्दे पर हर व्यक्ति अपनी तरफ से अलग थ्योरी दे रहा है, अपने अलग कारण दे रहा है, लेकिन आज इन सभी पर विराम लग जाएगा क्योंकि अब से कुछ ही घंटों पहले कनाडा के सबसे बड़े न्यूज चैनल ने एक बहुत बड़ा सर्वे करवाया है और इस सर्वे ने जस्टिन ट्रूडो की पोल खोल कर रख दी है और आपके सामने भी सारी सच्चाई एक झटके में आ जाएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं और इस पूरी रिपोर्ट को डिटेल से समझते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जान लीजिए कि कनाडा की राजनीति का भूगोल क्या है, जिससे कि आप जमीनी हकीकत समझ पाएंगे। सबसे पहले कनाडा के इस समय प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो और उनकी पार्टी का नाम है लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा। इसके विपक्ष में, यानी कि जो विपक्षी पार्टी है मेन, वो है कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ कनाडा और उनके जो मेन लीडर हैं वो है पियरे पोलिवरे। इसके अलावा एक तीसरी पार्टी भी है जिसका नाम है न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी या फिर एनडीपी। इसके लीडर हैं जगमीत सिंह। अब इन तीनों पार्टियों में किसी के भी पास बहुमत नहीं है, लेकिन जो जस्टिन ट्रूडो की पार्टी है लिबरल पार्टी और एनडीपी जगमीत सिंह की पार्टी के बीच में गठबंधन है और गठबंधन की सरकार किसी तरीके से चलाई जा रही है। और इसी गठबंधन की वजह से आपने कई लोगों को कहते सुना होगा न्यूज चैनल पर भी कि जस्टिन ट्रूडो इसीलिए एंटी इंडिया हो रहे हैं क्योंकि जगमीत सिंह की पार्टी की मदद से उनकी सरकार चल रही है और जगमीत सिंह खालिस्तानियों को सपोर्ट करते हैं, एंटी इंडिया है और अगर जस्टिन ट्रूडो ने भारत विरोधी कदम नहीं उठाए तो उनकी सरकार गिर जाएगी। लेकिन सच्चाई इतनी ज्यादा आसान नहीं होती, मैं आपको दिखाता हूं। दरअसल आने वाले 1.5 सालों के अंदर कनाडा के अंदर इलेक्शन है 2025 की शुरुआत में ही, यानी कि 1.5 सालों में नया प्राइम मिनिस्टर चुना जाएगा और इन्हीं चुनाव से पहले कनाडा के अंदर सर्वे शुरू हो चुके हैं, जिसमें सबसे बड़े सर्वे का रिजल्ट अब से कुछ ही घंटों पहले आया है। आप अपने स्क्रीन पर देखिए। दरअसल सर्वे में बताया गया है कि कनाडा के जो विपक्षी नेता हैं पियरे पोलिवरे, जो कंजर्वेटिव पार्टी के हैं, वो प्राइम मिनिस्टर बनने की रेस में सबसे ज्यादा आगे हैं। 40% कनेडियन चाहते हैं कि वही प्राइम मिनिस्टर बने। दूसरे नंबर पर आते हैं वर्तमान प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, जिन्हें 31% लोगों का समर्थन है। लेकिन इससे इंपॉर्टेंट बात यह है कि समर्थन 31% का है, लेकिन जो इनकी डिसअप्रूवल रेटिंग है, यानी कि नापसंद करने वाले लोगों की संख्या है, वो इससे दुगनी है, लगभग 60% से भी ज्यादा। यानी कि ये अति लोकप्रिय हो चुके हैं अपने देश में। तीसरे नंबर पर आते हैं जगमीत सिंह, जो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर हैं और 22% लोगों ने इन्हें भी प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए अच्छा कैंडिडेट बताया है। लेकिन देखा जाए तो इनका कोई चांस नहीं है प्राइम मिनिस्टर बनने का। लेकिन अब आपने सारा ये सर्वे देख लिया, इसका रिजल्ट भी देख लिया। अब मैं आपको बताता हूं कि जस्टिन ट्रूडो एंटी इंडिया इतने ज्यादा क्यों हो रहे हैं। दरअसल वो इस समय अपनी वर्तमान सरकार बचाने के लिए ये नहीं कर रहे, भविष्य में अपनी सरकार बनाने के लिए कर रहे हैं। दरअसल जस्टिन ट्रूडो को पता है कि वो 10 साल से कनाडा के प्रधानमंत्री हैं और इस समय एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ मजबूत है, यानी कि विरोध की लहर बहुत तेज है और ऐसे में बहुमत तो उन्हें मिलने से रहा किसी भी कीमत पर। ऐसे में अगर उन्हें तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनना है तो उन्हें 2 बातें इंश्योर करके रखनी है। पहली ये कि जो उनका ये 31% है, ये इसी के आसपास कम से कम बना रहे, इससे नीचे तो बिल्कुल ना गिरे। लेकिन दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये कि जगमीत सिंह की पार्टी का समर्थन उन्हें ही मिले 2025 में। और आप जानकर हैरान होंगे कि अब से 1-1.5 महीने पहले ही ये अनाउंस हो चुका है कि जगमीत सिंह की पार्टी जस्टिन ट्रूडो को 2025 में समर्थन देगी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब से ये ऐलान हुआ है कि जस्टिन ट्रूडो को जगमीत सिंह का समर्थन मिलेगा 2025 में, तभी से खालिस्तानियों को बम्पर सपोर्ट मिलना शुरू हो चुका है, उन्हें मंच दिया जा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर खुद एज ए खालिस्तानी की तरह रिएक्ट कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर संसद में आकर बिना किसी सबूतों के भारत पर आरोप लगा रहे हैं। क्यों? जगमीत सिंह को खुश करने के लिए, किसी तरीके से उनका समर्थन बनाए रखने के लिए। यानी कि दोनों के बीच में डील हुई है कि जस्टिन ट्रूडो एंटी इंडिया होंगे, इसके बदले में जगमीत सिंह जस्टिन ट्रूडो को प्राइम मिनिस्टर बनाए रखने में मदद करेंगे। और ये भारत के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक सिनेरियो है क्योंकि ये दोनों मिलकर और कुछ तो भारत का बिगाड़ नहीं पाएंगे, लेकिन हमारी छवि खराब करने की कोशिश करेंगे पश्चिमी देशों में, जिससे कि चीन के खिलाफ जो मोर्चा तैयार हो रहा है भारत का, अमेरिका का, यूरोपियन देशों का, वो कमजोर पड़ेगा और भारत की इमेज तो खराब होगी ही। हालांकि आपका सवाल होगा कि इससे बचने का कोई उपाय है, तो देखिए उपाय तो एक है कि 1.5 साल का वक्त बचा है और कनाडा की जो मेन विपक्षी पार्टी है कंजर्वेटिव पार्टी, जो कि काफी हद तक प्रो इंडिया मानी जाती है,
वो किसी तरीके से बहुमत का जुगाड़ करे और अन्य पार्टियों को साथ लाकर, जैसे कि एक छोटी पार्टी है जिसका नाम है ग्रीन पार्टी, उसके पास भी 5-6% वोट हैं, यानी कि अगर वो इकट्ठा हो जाएं तो उनके बहुमत में आने के चांस हैं। ऐसी स्थिति में जगमीत सिंह और जस्टिन ट्रूडो दोनों सत्ता से बाहर का रास्ता देखेंगे। हालांकि इसमें अभी लंबा वक्त है। फिलहाल के लिए भारत को जस्टिन ट्रूडो को कुछ भी करके टैकल करना होगा और इस सिचुएशन से पार पाना होगा। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।